राजस्थान के कोटा में एक दिन एक बाबा 2 ट्रॉली ईंट लेकर पहुंचता है और वहां पर मौजूद लोगों को एक एक ईंट देने लगता है और कहने लगता है कि ये ईंट साधारण ईंट नहीं है। इस ईंट को मैं सोने की ईंट बना दूंगा और आप इसे लेकर जाएंगे और मन से, तन से, धन से अगर इसकी पूजा अर्चना करेंगे, जिस विधि विधान से मैं बताऊंगा, अगर उस विधि विधान से सारी चीज़ करेंगे तो यकीन मानिए कि आप धनवान हो जाएंगे। आपके घर में पैसों की कमी नहीं होगी। लेकिन जो लोग दोनों हाथों में लड्डू लेने की सोचेंगे, यानी कि हमसे स्मार्ट बनने की कोशिश करेंगे, तो वो पैसे नहीं गिन पाएंगे। और मैं कोई साधारण मंत्र उच्चारण नहीं करता हूँ, मेरे पास दैवी शक्तियाँ हैं और ऐसे मंत्र हैं कि मैं इन ईंटों को सोने में तब्दील कर दूंगा, यानी कि आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। ये बोलकर बाबा एक एक ईंट जितने भी लोग होते हैं उस इलाके में सबको जो है दान में देता है और देने के बाद सेवा करने की जो विधि है वो लोगों को समझाता है और उसके बदले में, सेवा के बदले में पर ईंट 500 रुपये उनसे लेता भी है। और लोग बहुत खुशी खुशी दे देते हैं, क्योंकि ये सोचते हैं कि 500 रुपये की अगर ईंट हम दे रहे हैं और उसके बदले अगर हम सोने की ईंट पा गए तब तो हम करोड़पति हो जाएंगे। तो फिर 500 रुपये तो बहुत छोटी रकम है ना, तो दिया जा सकता है। आज की ये जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये बड़ी ही रोचक कहानी है। आपने पाखंडी बाबाओं की बहुत कहानियाँ सुनी होंगी, उनके बारे में बहुत कुछ जाना होगा। लेकिन आज का ये जो पाखंडी बाबा है ना, इसका जो तिरिया चरित्र है, इसका जो करने का तरीका है, लोगों को बेवकूफ़ बनाने का जो तरीका है, वो सुनकर आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि शायद इस वीडियो से कुछ भक्त ऐसे भी होंगे जो शायद इस बाबा के अभी भी भक्त होंगे और उन्हें मेरी वीडियो बुरी भी लग सकती है। तो लगेगी तो कोई बात नहीं, लगनी भी चाहिए, क्योंकि हम तो वो बताते हैं जो सच होता है। आइए कहानी के माध्यम से इसकी शुरुआत करते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट राहुल और आप देख रहे हैं 9 PM विद JRD। चलिए इस कहानी की मैं शुरुआत करता हूं। दरअसल ये कहानी 2023 से हम शुरू करते हैं। 2023 में कोटा की एक DCM की इंदिरा कॉलोनी है और वहाँ पर एक बिजनेसमैन रहते हैं जिनका नाम है नवल किशोर नागर। अब ये जो नागर जी हैं, ये 2023 में इनके घर की स्थिति बड़ी डमाडोल हो चुकी थी। डमाडोल का मतलब ये है कि जो स्वास्थ्य समस्याएं थीं वो कहीं ज़्यादा इनके यहाँ बढ़ गई थी। जैसे कि नागर जी की जो पत्नी थी वो काफ़ी बीमार रहने लगी थी। नागर जी ने जगह जगह पे अच्छे अच्छे डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन उनको कुछ खास जो है सुधार देखने को नहीं मिला। नागर जी काफ़ी परेशान हो गए, आखिर वो करें तो क्या करें। तो नागर जी को कुछ सहयोगी लोग इस चीज़ की सलाह देते हैं कि हमारे एरिया में एक बाबा हैं और उन बाबा का नाम है मांगी लाल बाबा। ये जो मांगी लाल बाबा हैं ये बड़े ही प्रभावी बाबा हैं और ऐसे बाबा हैं, इनके अंदर दैवी शक्तियां हैं। ऐसा लगता है कि भगवान का एक स्वरूप हैं ये। तो अगर आप उनके पास जाते हैं तो यकीन मानिए कि आपकी जो पत्नी है उनका स्वास्थ्य सही हो सकता है, क्योंकि इस बाबा के पास सारी समस्या का हल है। अब मन में एक आस लेकर नागर जी पहुंचते हैं सीधे जो है बाबा के दरबार में। तो जब ये जाते हैं तो वहाँ पर जागरण लगा होता है, मतलब शाम का वक्त होता है और जागरण लगा होता है। वहाँ पर ये देखते हैं तो बहुत सारे भक्त बैठे होते हैं और जो मांगी लाल बाबा है वो सिंहासन पे बैठा होता है और एक एक करके सारे भक्त को बुलाता है और 500 का नोट उन्हें देता है। चावल में हाथ डालता है, उसमें से 500 की नोट निकालता है और उस भक्त को दे देता है और वो भक्त उसको लेकर चला जाता है। ये चीज़ नाकर देखते हैं तो इनको भी बड़ा अजीब लगता है कि ये बाबा का इसमें फ़ायदा क्या हो रहा है, क्योंकि बाबा तो मतलब पैसे लेने के बजाय पैसे दे रहे हैं। अब ज़रा गौर से सुनिएगा, इस बाबा की का जो तिरिया चरित्र है वो कहीं ना कहीं आपको भी मतलब सोचने पे विवश कर देगा। इसके बाद नागर जी वहाँ जाते हैं तो बाबा नागर को भी अपने पास बुलाता है, बोलता है आओ बताओ अब तुम्हारी क्या समस्या है। तो नागर बताते हैं अपनी समस्या कि मेरी पत्नी बहुत बीमार रहती है वगैरह वगैरह। तो ये जो बाबा है ये हवा में अपना हाथ ऐसे करके फिराता है, फिरा के ऐसे नीचे लेके आता है और उसके हाथ में एक चांदी का छोटा सा सिक्का होता है। वो चांदी का सिक्का वो नागर को देता है और कहता है कि इसको लेकर जाओ, अपने जो पूजा वाले स्थान है वहाँ पर रखो और इसकी पूजा अर्चना करो और कल अपनी पत्नी को मेरे पास मतलब लेके आना। ये बोलकर वो नागर को चांदी का सिक्का देता है और नागर वहाँ से घर अपने आ जाते हैं।
इसके बाद अगले दिन वो अपनी पत्नी को भी वहाँ पर लेकर जाते हैं। फिर नागर जब अपनी पत्नी को लेकर वहाँ पहुँचते हैं तो बाबा उनको उनकी पत्नी को समझाता है। समझाने के बाद एक लॉकेट जैसा मतलब एक ताबीज़ देता है और वो ताबीज़ नागर को पहनाता है। बोलता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम परेशान मत हो। और ये कह के फिर नागर को वहाँ से वापस भेजता है। कहता है कि अब तुम अकेले आना। अब नागर जो है बाबा के ऊपर थोड़ा थोड़ा विश्वास करने लगा था, क्योंकि अभी तक नागर का 1 रुपये भी खर्च नहीं हुआ था, बल्कि बाबा ने उसको एक चांदी का सिक्का भी दे दिया था। ऊपर से जो है उसको एक ताबीज़ भी दी थी और अब तक सेवा के बदले बाबा ने उससे 1 रुपये भी नहीं लिया था। अब नागर अपने घर पहुंचता है, लेकिन नागर की जो पत्नी होती है, जो बीमार होती हैं, वो नागर के जो बच्चे होते हैं, वो दोनों लोग उनको समझाते हैं कि आप बाबा के चक्कर में, चंगुल में इतना मत फंसिए, बाबा हमेशा फ्रॉड ही करते हैं। लेकिन नागर को थोड़ा थोड़ा यकीन हो चुका था, तो नागर बोले कि इसमें मेरा क्या नुकसान हो रहा है, मुझे जाने दो, करने दो। इसके बाद 2-3 दिन तक नागर बाबा के दरबार में जाते हैं, बैठते हैं, प्रवचन सुनते हैं, उनकी चीज़ें करते हैं, जैसे जैसे वो बताते हैं वैसे वैसे करके घर पे आकर पूजन अर्चन करने लगते हैं। फिर 3-4 दिन बाद बाबा उनको बुलाता है और कहता है कि देखो, तुमको जो है सेवा के लिए 55,000 रुपये देने पड़ेंगे। उसके बदले मैं तुम्हें एक ऐसी अनमोल चीज़ दूंगा जिसे पाकर तुम्हारी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। नागर को अब लगा कि यार बाबा 55,000 रुपये मांग रहे हैं, ये तो काफ़ी बड़ी रकम है। अब नागर को थोड़ा सा संशय होने लगा बाबा के ऊपर कि बाबा कहीं फ्रॉड तो नहीं कर रहे हैं। तो बाबा उससे कहते हैं कि परेशान ना हो, तुम्हारे जो भी पैसे तुम मुझे दे रहे हो, ये सारे पैसे तुम्हें दोगुने करके तुम्हें वापस करूँगा। अब नागर बाबा के दरबार में था, मतलब नागर उनके दरबार में थे, तो उनको लगा कि यार चलो ठीक है, ये भी करके देख लेते हैं, क्योंकि पत्नी का स्वास्थ्य अगर सही हो जाएगा तो इससे बड़ी चीज़ और क्या चाहेगी। तो नागर जो है 55,000 रुपये का इंतज़ाम करते हैं, बाबा के पास पहुंचते हैं। फिर बाबा नागर को एक ईंट को सफ़ेद कपड़े में बांध कर देता है और कहता है कि देखो, ये साधारण ईंट नहीं है, इसे मामूली मत समझना, ये बहुकीमती ईंट है। और ये एक ऐसी ईंट है जिसे तुम अपने घर पे लेकर जाओ और सुबह शाम 9 दिन तक इसकी तुम पूजा करो। तुम वहाँ पूजा करोगे, मैं यहाँ पूजा करूँगा, और 9 दिन बाद ये ईंट सोने की हो जाएगी और इतना पैसा उगलेगी ये ईंट कि सोचो कि ये जरा, जब पैसा ज़्यादा रहेगा तुम्हारे पास तो बीमारी अपने आप दूर भाग जाएगी। यानी कि हर बीमारी का जो इलाज है वो सिर्फ पैसा है, यानी कि पैसा होगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। नागर बाबा पे भरोसा करके उनको 55,000 रुपये दे देता है और देने के बाद वो ईंट अपने साथ लेकर घर चला आता है। और नागर घर आने के बाद फिर ईंट रखते हैं और उसकी पूजा वगैरह शुरू कर देते हैं। और इधर बाबा का तो अपना प्रवचन, जागरण वगैरह ये सारी चीज़ तो चल ही रही थी। अब धीरे धीरे ये प्रक्रम आगे बढ़ता है और 9 दिन पूरे हो जाते हैं। 9 दिन के बाद अब बाबा जो ईंट देता था उसे कपड़े में बांध देता था, सफ़ेद कपड़े के पोटली से बना के, मतलब अच्छे से बांध देता था और ये हिदायत देता था कि इसे कोई खोलेगा नहीं। अब 10 दिन बाद बाबा नागर को दोबारा वहाँ बुलाता है अपने दरबार में। नागर जब वहाँ पहुँचते हैं तो बाबा उसे कहता है कि तुमसे मैंने 55,000 रुपये लिए थे और अगर इसका दुगुना करें तो लगभग 1,10,000 के करीब हो जाएगा। तो मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हारे पैसे तुमको दोगुने करके दूंगा, इसलिए ये तुम्हें 2 या 3 किस्त में मिलेगा। और बाबा वहीं पे 42,500 रुपये नागर को वापस कर देता है। अब नागर जब 55,000 रुपये दे के 42,500 वापस भी पा जाता है तो नागर को इस चीज़ का यकीन हो जाता है कि बाबा तो सच में चमत्कारी हैं, क्योंकि अगर इन्हें मेरे पैसे लूटने होते तो ये मेरे पैसे वापस नहीं करते। और इतना तो यकीन हो गया है कि ये मेरे पैसे दोगुने करके ही वापस करेंगे। और बाबा ने बोला था कि 3 किस्त में तुम्हारे पैसे तुमको वापस मिलेंगे। इसके बाद नागर वहाँ से मन में एक उल्लास लेकर वापस अपने घर आते हैं और आने के बाद सबसे पहले अपने खास रिश्तेदारों को फ़ोन करके बताते हैं कि यार ऐसी ऐसी बात है, बाबा ने ये ऐसे ऐसे किया है, मुझे ईंट भी दे रखी है और बोले हैं कि एक समय के बाद ये ईंट सोने की हो जाएगी। पहले उन्होंने बोला था कि 9 दिन के बाद हो जाएगी, लेकिन उन्होंने पैसे भी वापस कर दिए हैं और ये बोला है कि ईंट को सोने में बनने में वक्त लगेगा, लेकिन अभी तुम्हारा ये है कि जो तुमने पैसे दिए हैं उसे मैं दोगुने करके तुम्हें वापस करूँगा, तो ये भी तो तुम्हारा फ़ायदा ही है।
अब नागर की ये बात सुनकर नागर के सारे रिश्तेदार लालच में आ जाते हैं। वो बोलते हैं यार अगर ऐसी बात है यार तो बाबा को हमसे भी मिलवाओ, हम भी जो है सेवा करना चाहते हैं उनकी। और नागर अपने कई रिश्तेदारों को बाबा से मुलाकात करवाते हैं और सारे रिश्तेदार मिलकर कोई 11,000, कोई 51,000, कोई 55,000 ऐसे ऐसे करके सेवा के रूप में बाबा के पास अपने पैसे जमा करते हैं। और बाबा सबको ये चीज़ कहते हैं ईंट देकर कि भाई इंतज़ार करना, इसकी पूजा करना, सेवा भाव से करना, मन से करना, और थोड़े समय बाद ये ईंट सोने की हो जाएगी। और जिस दिन ये ईंट सोने की हो गई उस दिन तो समझ लो सब कुछ काम हो जाएगा। अब इसके बाद ये सारे लोग जो है इस आस में, लगभग जो नागर जी का पूरा रिश्तेदार वाला टोला था, इन लोगों ने लगभग 3 लाख से लेकर 4 लाख रुपए बाबा के पास जमा करवा दिए थे। और वापसी में बाबा इनको लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए वापस भी वो कर चुका था। जिसके बाद इनका भरोसा बाबा के ऊपर अडिग होता ही जा रहा था कि पैसे फंस नहीं रहे हैं, पैसे वापस भी आ रहे हैं। लेकिन ये चीज़ नहीं सोच पा रहे थे कि जितने पैसे इन्होंने दिए हैं वो पूरे पैसे वापस नहीं आ रहे हैं। और उसी दौरान कम से कम 55 से 60,000 रुपये बाबा इनसे पूजा अर्चना के नाम पे भी खर्च करवा लेता है। लेकिन उस वक्त तो ये बाबा के अंध भक्त बन चुके थे, जिसकी वजह से इन्हें ये नहीं समझ में आ रहा था कि ये पैसे इनके बेफजूल में खर्च हो रहे हैं सिर्फ पूजा के नाम पे, जो कि पूरी तरह से फ्रॉड था। अब धीरे धीरे ये सिलसिला आगे बढ़ता है। तो बाबा जो है नागर से पूछता है कि कहाँ रहते हो, क्या तुम्हारे यहाँ किराए पे कमरा मिल सकता है। तो नागर बड़ा प्रसन्न होते हैं, कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल बाबा मिल जाएगा, मैं तो आपसे किराया भी नहीं लूँगा। लेकिन बाबा कहता है कि ना ना बेटा, ऐसा नहीं है, किराया तो हम देंगे, क्योंकि हम भी कोई भी काम खराब नहीं करते हैं, हम सत्यवादी हैं और सत्य की राह पर चलते हैं, इसलिए तुम्हें किराया तो लेना पड़ेगा, चाहे तुम हमसे कितना भी लो लेकिन किराया लेना पड़ेगा। नागर कहते हैं कि ठीक है, आपकी जो इच्छा होगी आप किराया दे दीजिएगा। अब वो बाबा अपने परिवार के साथ नागर के घर पे किराए पे रहने लगता है। 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने बीत जाते हैं और इधर बाबा का जो दरबार है, जागरण है, वो लगातार चलता है और लोग इसी तरह आते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं, अपनी मांगें रखते हैं और इसी तरह करके ये प्रक्रम धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। और अब तक बाबा ने बहुत अच्छे खासे पैसे कमा लिए थे। और उसी दौरान बाबा जो है ईंटों से भरा हुआ 2 ट्रॉली जो है, 2 ट्रैक्टर ट्रॉली जिसे कहते हैं, 2 ट्रॉली जो है पूरा ईंट भरवाता है और इटावा नगर में पहुंचता है। लोगों को एक एक ईंट 500-500 रुपये में ये बांटता है और कहता है कि इस ईंट की मन से, सच्चे मन से सेवा करना, एक वक्त के बाद ये ईंट सोने में तब्दील हो जाएगी और इसे सोने में तब्दील मैं करूँगा। ये बोलकर सबको विश्वास दिलाकर वो ईंट 500-500 रुपये में बेच देता है। एक ईंट की कीमत अधिक से अधिक 20 रुपये हो सकती है, लेकिन बाबा उसे 500 रुपये में बेचता है। कमाल का बिजनेस है। इसके बाद धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ता है, 2-3-4 महीने बीत जाते हैं तो फिर नागर के मन में बेचैनी होने लगती है। नागर सोचते हैं कि ये ईंट सोने की कब होगी। वो जाकर बाबा से कहते हैं कि बाबा, पैसे भी दोगुने वाले अभी वापस नहीं किए आपने, और ईंट सोने की कब होगी। इस बात पे वो बाबा बार बार बातों को टाल देता था। कहता था कि देखो, बेचैनी और बौखलाहट शैतान की पहचान होती है। जो इंसान सब्र करता है उसे सब्र का फल बहुत मीठा मिलता है, तो सब्र कर वत्स, तुझे फल मीठा मिलेगा। ये बोलकर बाबा अपनी बातों में उसको बहटा देते हैं। और धीरे धीरे 6 महीने बीत जाते हैं और फिर एक रात की ऐसी वक्त आती है कि बाबा अपना बोरिया बिस्तर बांधता है, अपने परिवार के साथ बिना किसी सूचना के वहाँ से फरार हो जाता है। अगली सुबह होती है तो नागर जी जब अपने घर में देखते हैं कि बाबा का दिनचर्या कैसे शुरू हो रहा है, तो बाबा जब रहेंगे तब तो दिनचर्या दिखेगी, बाबा तो फरार है। नागर समझ जाते हैं कि उनके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। और सिर्फ नागर के साथ नहीं, नागर के सारे रिश्तेदारों के साथ भी फ्रॉड हुआ है। और उस मोहल्ले में रहने वाले, उस एरिया में रहने वाले उन हज़ारों लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है जिनको वो ईंटें 500-500 रुपये में मिली हैं। अब इस बाबा ने फ्रॉड करके वहाँ से ये बाबा फरार हो जाता है, जिसके बाद इन लोगों की आंखें खुलती है और ये थाने में जाकर तहरीर देते हैं और बताते हैं कि हमारे साथ किस तरीके से फ्रॉड हुआ। बाबा का ये प्रक्रम था कि लोगों को अपने पास बुलाओ, उनसे पैसे लो, लेकिन उनके पैसे इस तरीके से वापस करो कि उनको तुम्हारे ऊपर भरोसा हो जाए। 10 रुपये लो, 9 रुपये उनको वापस कर दो, 1 रुपये अपने पास रखो, फिर उनसे
₹9 वापस करके वापस से ₹100 ले लो, उसमें से ₹50 पूजा के नाम पे खर्च करवा लो, उन्हें नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि अब वो भक्त नहीं, अंधभक्त बन चुके हैं। तो यही प्रक्रम और यही कहानी है इस बाबा की। फिलहाल में तो ये बाबा फरार चल रहा है और पुलिस पैनी नज़र से इस बाबा के ऊपर निगरानी रखी हुई है, इसकी खोजबीन चल रही है। इसके जो कर्मचारी हैं उनको गिरफ्तार किया गया है और बहुत जल्दी ये बाबा भी गिरफ्त में आ जाएगा। ये जो कहानी मैंने आपको बताई है 2023 की कहानी थी और 2024 में इस वक्त बाबा फरार है। और 2 तारीख को 2 सितंबर को बाबा के जितने भी कर्मचारी थे, सहयोगी थे, इधर उधर काम करने वाले, उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बहुत जल्दी ये भी गिरफ्त में आ जाएगा। और इस कहानी का उद्देश्य किसी की भी आस्था को ठेस पहुंचाना नहीं है। मैं सिर्फ ये बताना चाहता था इस कहानी के माध्यम से कि देखिए, आज के समय में सबसे बड़ा विश्वास खुद पे होना चाहिए। और अगर आप पूजा पाठ में विश्वास करते हैं तो आपके घर में जो परमात्मा जिसको आपने विराजमान करवाया है, जिनकी मूर्तियां आप लाकर रखे हैं, जिनकी सेवा अर्चना आप करते हैं, उनसे बड़ा इस धरती पर कोई नहीं है। तो आप विश्वास उन पे रखिए, ना कि किसी बाबा पे। अगर किसी बाबा पे आपका भरोसा है तो करिए, लेकिन आंख बंद करके नहीं। तो हमें उम्मीद है कि ये कहानी आपको जागरूक करेगी और बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। इस कहानी का सिलसिला हम यहीं पे अब समाप्त करते हैं। कल रात्रि फिर से 9 बजे एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी लेकर आपके सामने हम हाजिर होंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा और जहाँ पर रहिए सावधान और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।